देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आपको हम आज मोहल्ला क्लिनिक बहादरा में, जिसको शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वो आज तीसरा खुलने जा रहा है। इससे पूर्व में दो पहले खुल चुके हैं। एक जो है कुटिया के पास है, दूसरा जो है मोहल्ला कैम्प खानियान में गोदावरी वाटिका में, और तीसरा आज जो है ये गणेशपुरा बास में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने जा रहा है। विधायक संजीव बेनीवाल ने घोषणा की थी कि मैं बहादरा में 3 शहरी जो है मोहल्ला क्लिनिक जो है वो खुलवाने जा रहा हूँ। तो आज ये तीसरा भी मोहल्ला क्लिनिक खुलने जा रहा है। और मैं बता दूँ बहुत ही शानदार है। अभी आपको कार्यक्रम दिखाएंगे, लेकिन कार्यक्रम देखने से पूर्व मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको पूरे समाचार मिल सके। तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके जो है 96,156 पे आप एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि राष्ट्रवादी संदेश की ओर से आपको एक गिफ्ट के रूप में चाबी का छल्ला देंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कार्यक्रम, तो देखते रहिए। और विधायक संजीव बेनीवाल और CMO साहब और यहाँ के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी लक्ष्य चौधरी, सभी लोग यहाँ आएंगे। और यहाँ बड़ी मतलब मैं आपको बताऊँ, ये शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। इसमें सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज होगा, और ये अस्पताल ही होगा। डॉक्टर्स होंगे, नर्स होगी, सारा होगा। तो पूरा विवरण आपको दिखाएंगे। इससे पूर्व बहादरा में 2 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहे हैं, और यहाँ भी हो रहा है। और ये इसका लोकेशन आपको बता देता हूँ। लोकेशन के मामले में VDS पैलेस और जो भगत सिंह चौक है, उससे सीधा गणेशपुरा में हम जाते हैं। तो जैसे ही आएगा तो वहीं ये कॉर्नर पे ही जो है चौक के अंदर ये शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जिसको मोहल्ला क्लिनिक में कहते हैं। आपको दिखाता हूँ आगे भी पूरा। तो ये है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और ये इस साइड VDS पैलेस और जैसे भगत सिंह चौक साइड से आते हैं, और इधर ये राजगढ़ बाईपास से गणेशपुरा पास से होता है इस साइड में। और ये ठीक ये सामुदायिक भवन था, जिसको धर्मशाला कहते हैं, वहाँ है, ये खुला है। और आपको बताएं बहुत शानदार बिल्डिंग है, भवन ही बहुत ज़ोरदार है। ये वार्ड नंबर 36 गणेशपुरा है, और यहाँ ये खुला है। बहादरा में इस प्रकार से 3 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो चुके हैं। यहाँ पूरी व्यवस्था है, पूरी बिल्डिंग है, पूरा भवन है, और किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है डॉक्टर्स के बैठने की। और ये यहाँ तैयारियाँ चल रही है बहुत ही शानदार तरीके से। OPD वगैरह करने के लिए सारी व्यवस्था है। तो आपको हम दिखाएंगे पूरा कार्यक्रम। यहाँ अभी कार्यक्रम होगा, अतिथि लोग आएंगे, तो वहाँ इसका कार्यक्रम का संचालन होगा, तो वो भी आप देखिए। तो ये विधायक संजीव बेनीवाल जी, SDM साहब और उपस्थित लोग पहुँच चुके हैं, और विधायक जी भी आ चुके हैं, CMO भी आ चुके हैं, और सभी लोग उपस्थित हैं। मैं चल जाऊँ साइड। यहाँ अभी शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाएगा।
भादरा ने चिकित्सा क्षेत्र में लगातार जो है एक नई सौगात देने लग रहे हैं और ए टाइम VDS के नज़दीक जो है भादरा VDS के नज़दीक गणेश प्रभास जो मंदिर हनुमान मंदिर है के नज़दीक जो सामुदायिक भवन जो को भी भवन के अंदर जो है आज मोहल्ला क्लिनिक की सौगात जो की दी है भी सौगात जो आज उद्घाटन पीछे मुड़ जाओ। हाँ लियो अब ले लो पोजीशन। हाँ शुरुआत होगी और वार्ड का जो लोग वासी है माने एक बड़ी सौगात है चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी टीम जो की है डॉक्टर्स की रहेगी और बलवंत जी सारे से आओ थे ओम गणानंदो गणपति गंगावामहे प्रियानंदो प्रियपति गंगावामहे निधिनांदो निधिपति गंगावामहे वसोमः हरजाति गर्भदो मातोम जाति गर्भदो मातोदेन विदर्भासोदेन भवाविदवेदा स्वदेन तारकवारे तनेमि स्वदेनो बृहस्पति ददातु भय पदयं भयपति गोमयोदि वन्दरित भयोदा भयसोदि वर्धित तन्तो मय्यम विष्णु राणमते विष्णु उद्रप्रेतो विष्णु शूरज विष्णु धूर्वज विष्णु वदि विष्णु वेदवा अग्नि देवता वातो देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्र देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विष्णु देवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता ओम देवो शांतिरंतरिक्ष घुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति लोकदेह शांति वनस्पति सुख शांति बने रहे हमेशा कोई भी विघ्न बाधा नहीं है निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्यक्रम हो और स्टाफ भी एकदम बढ़िया तरीके से रहे ओम प्रतिदेया धृता लोकादेवी तुम हरियमां देवी पवित्रं कुरु चास्नाम आधार शक्ति भूमि देवताभ्यो नमः श्री हनुमत देवताभ्यो नमः इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवताभ्यो नमः ओम येन वदवली राजा दानवेन्द्रो महाबलेन त्वं नमामि रक्षा मातरा मातरा रक्षन्तु देवता सर्वे ब्रह्म विष्णु महेश्वरा रक्षा कुर्वन्तु ते सदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि बोस तो यही है पूरे जिले का। ओम ये नमोदवली राधा दानवेन्द्रो महाबलेन त्वं नमामि रक्षा मातरा मातरा रक्षन्तु देवता सर्वे ब्रह्म विष्णु महेश्वरा रक्षा कुर्वन्तु ते सदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि अब तो 5 पूरे करेंगे ओम ये नमोदवली राधा दानवेन्द्रो महाबलेन त्वं नमामि रक्षा मातरा मातरा ओम ये नमोदवली राधा दानवेन्द्रो महाबलेन त्वं नमामि रक्षा मातरा मातरा रक्षन्तु देवता सर्वे ब्रह्म विष्णु महेश्वरा रक्षा कुर्वन्तु आगे इधर आगे थोड़ी सी गुड़िया पीछे हो जाओ थोड़ी सी अब बैठ कंची दे दो विदाई कंची दे दो। एक मिनट सामने देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और अब इसका निरीक्षण करेंगे। ये डॉक्टर्स रूम है। पुष्प लगा दो ओम
इसका पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। तो अभी रोहित शास्त्री जी जो है इनका पूजा करा के अब विधिवत रूप से उद्घाटन करवाए। तो विधिवत रूप से उद्घाटन करके अब जो है यहाँ हमारे बीच बहादुरा के हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल कार्यक्रम में पहुंचे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कि आप सीधे ही मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। सबके सामने जोरदार तालियों के साथ आदरणीय विधायक जी का हम अभिनंदन करना चाहेंगे। आपके साथ ही डॉक्टर नवनीत जी शर्मा CMHO हनुमानगढ़ कार्यक्रम में पहुंचे हैं। निवेदन करके मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बहादुरा तहसील के मुख्य प्रशासक की भूमिका में परम आदरणीय SDM साहब श्रीमान भागीरथ राम चौधरी गुजारिश करना कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर नवनीत जी शर्मा CMHO हनुमानगढ़ हमारे कार्यक्रम में हनुमानगढ़ से चलकर पहुंचे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कृपया मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। आपके साथ ही डॉक्टर लक्ष्य चौधरी DCMO बहादुरा, आपसे भी गुजारिश है कृपया आप भी मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान डॉक्टर संदीप जी पुनिया PMO है। आप एनेस्थेसिया के भूमिका में हमारे यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और PMO के रूप में उप जिला चिकित्सालय बहादुरा में पदस्थापित है। गुजारिश कृपया आप भी मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे आज के कार्यक्रम में ही मंच को साझा करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान दयानंद जी खोखेवाला, पूर्व चेयरमैन रहे हैं और नगर पालिका बहादुरा के। निवेदन करूंगा कृपया मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। पार्षद नगर पालिका बहादुरा, निवेदन है कृपया आप मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आपके साथ ही श्रीमान अनवर जी कुरैशी, चेयरमैन प्रत्याशी नगर पालिका बहादुरा, निवेदन करना चाहूंगा आप कृपया मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान कुलदीप जी जड़ोड़, वरिष्ठ समाज सेवी, हमारे बीच कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। श्रीमान कुलदीप जी जड़ोड़, निवेदन करना चाहूंगा कृपया मंच के ऊपर स्थान ग्रहण करें। श्रीमान सुनील जी बेनीवाल, किसान प्रकोष्ठ से हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं। श्रीमान सुनील जी बेनीवाल, निवेदन करूंगा कृपया मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। सुनील जी बेनीवाल, निवेदन कृपया मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान नंदलाल जी सैनी, हमारे वरिष्ठ पार्षद नगर पालिका बहादुरा, नंदलाल जी सैनी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आपसे भी गुजारिश है कृपया आप भी मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान बसंत जी शर्मा, पूर्व देहात मंडल अध्यक्ष डुमराना, आप भी मंच के ऊपर आपका स्वागत है। मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान अनूप सिंह जी शेखावत, जिला उपाध्यक्ष भाजपा हनुमानगढ़, कार्यक्रम में मौजूद हैं। कृपया मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान दयानंद जी बेरवाल, हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। आप भी मंच को साझा करने के लिए मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण है। हमारे VIP दीर्घा, हमारे तमाम अतिथिगण मंच के ऊपर आसीन हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। श्रीमान इमरान जी पार्षद नगर पालिका बहादुरा, श्रीमान इमरान जी पार्षद नगर पालिका बहादुरा हमारे बीच कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। गुजारिश करना चाहूंगा कृपया मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान जगदीश जी गिरफ्त, जिला प्रवक्ता भाजपा, आपसे भी गुजारिश कृपया आप भी मंच को साझा करें। जेपी सर बैठ दूंगा, एक भी बात आजा जेपी आगे कर ले, आगे मिला ला तो आजो देवी आजो देवी कौन एक बात आज की हमारे बड़े ही शानदार कार्यक्रम, बहुत शानदार व्यवस्था जो इस क्षेत्र में प्रारंभ हुई है, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
उसके लोकार्पण समारोह के लिए हमारे भादरा के लोकप्रिय विधायक, हम सबके चहेते और आदरणीय एसडीएम साहब तमाम हमारे मंचासीन अतिथि मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। इसके अलावा अनेक बुद्धिजीवी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप जहां भी बैठे हैं आपका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हम आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं। कृपया जहां भी जगह मिले आप वहां अपना स्थान ग्रहण कर लें। सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो हमारी राज्य सरकार की मंशा है कि चिकित्सा सुविधाएं तमाम लोगों को बड़े निकट स्थान के ऊपर मिले। उसी कड़ी में आज शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण भादरा के इस गणेशपुरावास में वार्ड नंबर 36 में प्रारंभ हुआ है। हमारे माननीय अतिथि महोदय के कर कमलों से पूजा अर्चना ये आप ही हमारे अतिथि हैं। हालांकि वार्ड के निवासी हैं, आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप नगर पालिका के हमारे, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया या स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। उसी श्रृंखला में हर व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिले ताकि हमारा क्षेत्र, हमारा इलाका, हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके। इसी तरह में आज शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हमारे अतिथियों के कमलों से हुआ है। अनेक ऐसे गणमान्य भादरा के लोग जो कार्यक्रम में पहुंचे हैं, आपकी उपस्थिति इस बात को व्यक्त कर रही है कि कहीं न कहीं हमारे मन में समाज सेवा की भावना बनी हुई है। तमाम ऐसे भादरा के गणमान्य लोग और भी दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा, लेकिन सबका कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कार्यक्रम की संक्षिप्तता को देखते हुए निवेदन करूंगा सबसे पहले हमारे माननीय विधायक महोदय जो हमारे तमाम ऐसे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। आपकी भूमिका, आपका सहयोग इस ऐसे कार्यक्रमों में रहता है। हमारे बीच नगर पालिका भादरा से पार्षद युवराज सिंह हमारे कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आप भी कृपया मंच को साझा करने के लिए मंच के पास पहुंचे, अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बढ़िया, हमारे तमाम गणमान्य लोग मंच को साझा कर रखे हैं, बहुत बड़ी बात है। फिर से निवेदन कर रहा हूँ, बहुत सारे हमारे गणमान्य लोग भादरा के दिखाई दे रहे हैं। आप सबका यह कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। स्वागत की कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच व्रत रामकिशन जी राव हमारे इस गणेशपुरावास में आप हमारे सबके विरुद्ध हैं, आदरणीय हैं। निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय विधायक जी को साफा और माला पहना करके उनका अभिनंदन करेंगे। रामकिशन जी राव, आदरणीय रामकिशन जी राव अगर सामने बैठे हैं तो निवेदन करना चाहूंगा मंच के पास पहुंचे। कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे आदरणीय हमारे कुलरिया जी एक्शन साहब भी, कृपया आप भी मंच के पास रहें। इस कार्यक्रम को अंजाम देने में आप पिछले कई दिनों से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, आप भी कृपया मंच के पास रहें। रामकिशन जी राव अगर मेरी आवाज, हाँ प्लीज, निवेदन करना चाहूंगा मंच के पास पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में आदरणीय विधायक जी हमारे मंच के ऊपर आसीन हैं। उनका स्वागत करने के लिए शाखा पहना करके उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच पार्षद प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच हर्ष नहटा पहुंच चुके हैं, आपका भी अभिनंदन एवं स्वागत है। निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय विधायक जी माला और साफा पहना करके उनका अभिनंदन करें। निवेदन करें करते एक साथी मंच को आगे अटेंड करें। आड़ी फोटो तो आ तक सीमित रहोगी, माड़ी फोटो गांव देखा बात तो सही है। हमारे बीच मंच के सामने बैठे श्रीमान राम सिंह जी मील, निवेदन करना चाहूंगा मंच के ऊपर पहुंचे हैं। राम सिंह जी मील, आपसे निवेदन है हमारे मंच के ऊपर बैठे हमारे अतिथि सत्य प्रकाश जी चाहर मंडल अध्यक्ष हैं छानीबड़ी के, कृपया उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। मांगो सिंह जी राठौड़ कृपया आप मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। नौर जी मील से निवेदन करना चाहूंगा, बता दो होगी उनका माल्यार्पण कर सम्मान कर रहे हैं। अरे कोई जरूरत को नहीं, मांगू सिंह जी मेरा ठेकेदार है। मांगू सिंह जी राठौड़ हमारे बीच पहुंचे हैं, कृपया उनका भी माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। श्रीमान अयोब जी जमाला निवेदन करना चाहूंगा। जगदीश जी गर्ग हमारे बीच जिला प्रवक्ता भाजपा मंच पर आसीन है, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। अयोब जी से गुजारिश करना चाहूंगा आदरणीय जगदीश जी गर्ग का माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें।
श्रीमान महेंद्र जी में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे बीच इमरान जी पार्षद हैं, बैठे हैं, कृपया उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। एक सही हो गए। इमरान जी पार्षद हमारे मंच के ऊपर आसीन हैं, कृपया उनका माल्यार्पण कर सम्मान करें। कई चीजें में एक साथ लालचंद जी सैनी कृपया मंच के ऊपर पहुंचे। सुरजीत जी बेनीवाल उनसे भी आग्रह है, कृपया आप भी हमारे अतिथि हैं, मंच के पास पहुंचे। सुरजीत जी का स्वागत करने के लिए लालचंद जी सैनी से आग्रह करूंगा, कृपया सुरजीत जी बेनीवाल का माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे मंच पर संजय जी बैठे हैं, कृपया उनका माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। यूसुफ जी अगर मेरी आवाज सुन रही हैं तो मंचासीन आदरणीय संजय जी शर्मा मंच पर आसीन हैं, उनका माल्यार्पण कर सम्मान करें। आओ भाई कोई के लो जी अरे दे मेरी माला बुटी। हमारे पार्षद हैं, युवा पार्षद हैं, मंच पर आसीन हैं, उनका भी माल्यार्पण कर सम्मान करें। सारी गाल लिया साल तुम लगा दूंगा, 1 श्रीमान लाख धर्म मैं सिंह टैग कर जी, दूंगा। श्रीमान धर्म सिंह जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कृपया आप संजय क्या कर सके चलते में सुरजीत जी बेनीवाल का माल्यार्पण करें, उनका सम्मान करें। संदीप जी काड़वा निवेदन करना चाहूंगा, हमारे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के रूप में हरसी नाटा पहुंचे हुए हैं। आपकी धर्मपत्नी स्वाति नाटा नगर पालिका में पार्षद की भूमिका में है, तो कृपया आप उनका भी माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। कट है और खड़े हैं सारे। तमाम अतिथियों के स्वागत के उपरांत निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि अतिथियों का सम्मान हमारे मन में, हमारे दिल में है। अगर किसी का नाम भी छूट गया हो तो निवेदन करना चाहूंगा कार्यक्रम की संक्षिप्तता के रूप में सबसे आग्रह है, हमारे तमाम मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार कि इस न्यूज कार्य के लोकार्पण में आप कार्यक्रम में पहुंचे हैं, आपका अभिनंदन करना चाहेंगे। पहुंचे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करूँ। हमारे इस शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमारे टीम कार्यरत रहेगी, लगभग 8-9 जने इसमें अपनी सेवाएं देंगे। तो जो भी यहाँ स्टाफ हैं, हम चाहेंगे कि वार्ड की ओर से आपका भी हम लोग माला पहना करके उनका सम्मान करें। सबसे निवेदन करना चाहेंगे, आप सभी उनके नाम ले रहे हैं। हमारे बीच MBBS डॉक्टर साहिबान गीतेश जी सारडीवाल, आपके साथ ही नवीन जी झंझरिया हैं नोडल अधिकारी के रूप में, GNM मनोज कुमारी है, GNM सुरेंद्र सिंह जी भी हैं नर्सिंग ऑफिसर के रूप में, ANM सुमन जी, स्पोर्टिंग स्टाफ के रूप में मांगीराम जी, फार्मासिस्ट सुनील जी बेनीवाल, स्वीपर के रूप में मंजू जी, हमारे तमाम आपके साथी जो हैं, सबसे निवेदन करूंगा मंच के पास पहुंचे। निवेदन करना चाहूंगा, आज मेजबान की भूमिका में है, विधायक जी से आग्रह करो आप साथ रहे, आपका नेतृत्व हमें जरूर मिलता रहा है और मिलता रहे। तमाम हमारे डॉक्टर साहिबान गीतेश जी साहिबान नवीन जी झाझड़िया, नर्सिंग ऑफिसर सुरेंद्र जी, ANM सुमन, स्पोर्टिंग स्टाफ मांगीराम जी, फार्मासिस्ट सुनील जी बेनीवाल, श्रीमती सुमन जी, श्रीमती मंजू जी, प्रिया जी यहाँ मंच के पास बैठी हैं। आपसे आग्रह करना चाहूंगा, कृपया आप इनका माल्यार्पण कर सम्मान करें। हमारे डॉक्टर साहिबान नर्सिंग ऑफिसर, इनकी पूरी टीम हमारे इस हॉस्पिटल में कार्यरत रहेंगी।
शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज हमारे विधायक जी के ऊपर कमलों से सम्मान हुआ है। आज इसका शुभारंभ इस वार्ड नंबर 26 गणेशपुरा वास में हुआ है। एक बार तमाम अतिथियों का इस वार्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी देने के लिए सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा हमारे बतौर अतिथि हनुमानगढ़ से आए हुए आदरणीय सीएमएचओ साहब डॉक्टर नवनीत जी शर्मा निवेदन करना चाहूंगा अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर नवनीत सम्मानित मंच पर विराजमान परम आदरणीय विधायक महोदय, एसडीएम साहब, डीसीएमओ साहब, पीएमओ साहब, समस्त सम्मानित अतिथिगण, सामने विराजमान अतिथिगण, सबसे पहले तो माननीय विधायक जी के प्रयासों से जो यहाँ पे युवाम शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुला है उसके लिए सभी को बधाई देना चाहूँगा। मैं 7 लोगों का यहाँ स्टाफ है, जैसा कि आपके सामने भी डॉक्टर साहब और स्टाफ सारे उपस्थित हुए थे। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि यहाँ पे हम एक डॉक्टर की ओपीडी की जांचों की व्यवस्था हम करेंगे, फ्री दवाइयाँ हमें मिलेंगी। सामान्य बीमारियों के लिए हमें एसडीएच जाने की आवश्यकता नहीं है, रूटीन की दवाइयाँ हमें यहाँ पे मिलेंगी। तो ये बहुत ही बड़ा टास्क हुआ है। माननीय विधायक जी ने जो टास्क दिया था 3 युवाम खोलने में बादरा के अंदर, तो तीसरा युवाम हमारे सेंटर जनता क्लिनिक जिसको पहले बोलते थे, तीसरा सेंटर यहाँ बादरा में खुल रहा है, जो कि 3 हमारे टारगेट थे वो तीनों खुल चुके हैं। इसके बाद जो नए वित्तीय वर्ष में अगर कोई और सैंक्शन आएगी विधायक जी के प्रयासों से तो वो आगे भी खुलेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो 3 का हमारे टारगेट दिया हुआ था, तीनों बादरा में जनता क्लिनिक युवाम सेंटर खुल चुके हैं। इसके अलावा कुछ 1-2 बातें और हैं। हमारे सरकार की तरफ से टीबी मुक्त कैंपेन चल रहा है 100 दिवसीय। एक जैसे डीसीएमओ साहब बताएंगे, पोर्टेबल एक्सरे मशीन गांव-गांव जाके कैंप कर रही है। तो एक तो हमारा ये निवेदन रहेगा कि सभी जो जितने भी लोग हैं सभी अपना चेस्ट एक्सरे या जिनको खांसी या वजन कम हो रहा है वो अपने टीबी की स्क्रीनिंग जरूर करवाएं, क्योंकि पूरे नेशनल लेवल पे कैंपेन चल रहा है 100 दिवसीय। पहला तो ये टास्क था। दूसरा, प्रधानमंत्री जी की तरफ से पीएम राहत योजना एक नई शुरू हुई है, जो जैसे कि गुड समैरिटन योजना थी कि कोई भी सड़क पे कोई दुर्घटना का कोई व्यक्ति है, उसको अगर हम अपनी गाड़ी में अपने हिसाब से हम अगर अस्पताल पहुंचाते हैं तो उसको भी 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। उसी के क्रम में पीएम राहत योजना शुरू हुई है, जिसमें माँ योजना से एमपैनल अस्पताल प्लस जो लगता है कि एक्सीडेंट में जो अस्पताल उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो पहले 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी सरकारी प्राइवेट एमपैनल जो है उसमें फ्री करवाया जाएगा। तो काफ़ी सारी योजनाएं चल रही है और विधायक जी के प्रयासों से जैसे तीसरा बजट आया, लेटराना से शुरू हुए थे, लेटराना फिर रसलाना, अभी हाल फिलहाल में मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा कि शेरडा भी पीएससी सैंक्शन हो गई है। तो विकास के कार्य हो रहे हैं। तो पुनः मैं आप सभी को शहरी युवा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाने की पुनः बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार डॉक्टर नवनीत जी शर्मा, आप सीएमएचओ की भूमिका हनुमानगढ़ में पदस्थापित हैं। आज इस महत्वपूर्ण लोकार्पण समारोह में आपकी उपस्थिति वार्डवासियों की ओर से, जहां मंच पे के सामने उपस्थित समस्त जनों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। इस हॉस्पिटल के बारे में और जानकारी देने के लिए निवेदन करना चाहूंगा हमारे उप जिला चिकित्सालय भादरा के हमारे बीसीएमओ साहब डॉक्टर लक्ष्य चौधरी, निवेदन आपसे भी कृपया आप इस सुविधा के बारे में हमें जानकारी दें। माननीय विधायक महोदय, सीएमएचओ सर, एसडीएम सर, पीएमओ सर, यहाँ पे मौजूद सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पधारे हुए अतिथिगण, आप सबका मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से युवा शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लोकार्पण पर अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो सबको सीएमएचओ सर ने बता दिया, लेकिन मैं इसके अलावा एक अभियान और जो अपना चल रहा है उसके बारे में आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूंगा। ये एक है एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान, यानी कि 14 से 15 साल तक की जो बच्चियां हैं उन्हें सर्वाइकल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर यानी जो मुख ग्रसनी का जो कैंसर है वो, वल्वर कैंसर, वेजाइनल कैंसर, इनसे बचाने के लिए एक वैक्सीन लगाई जा रही है जिसका नाम है एचपीवी। ये एचपीवी वैक्सीन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है उसके अगेंस्ट लगाई जाती है। जब भी फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एज में प्रवेश करती है, जब सेक्सुअली एक्टिव होती है, तो
तो उसमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। खास तौर पे जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी कि जो थोड़ा सी गरीब लोग हैं इकोनॉमिकली, उन लोगों में ये कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। कुछ भ्रांतियां भी चल रही है समाज में अभी, तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि उन भ्रांतियों की चक्कर में ना पड़े और अपनी जो बालिकाएं फिलहाल 14 से 15 साल की उम्र की बीच की हैं, उन्हें ये वैक्सीन लगवाएं। और ऐसा नहीं है कि वैक्सीन अभी लगाई जा रही है, ये वैक्सीन पहले से लगाई जाती है। हमारी जो कलीग जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, शायद ही कोई ऐसी फीमेल डॉक्टर हो जिसने HPV की वैक्सीन ना लगाई हो। गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि ये जो वैक्सीन जो पहले बार मार्केट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 11 साढ़े 11,000 रुपए में मिलती थी, ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो इसके पीछे और किसी भ्रांति में ना आए आप लोग। मेरा आपसे ये अनुरोध है, अपनी बच्चियों को वैक्सीन लगवाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर लक्ष्य जी चौधरी। इस कड़ी में ही निवेदन करना चाहूँगा हमारे भादरा के आदरणीय SDM साहब, उपखंड मजिस्ट्रेट भादरा आदरणीय भागीरथ राम चौधरी, प्लीज वेलकम, अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद। आज आयुष्मान मंदिर के लोकार्पण समारोह के अवसर पर मंच पर आसीन माननीय विधायक साहब संजीव जी बेनीवाल, CMHO साहब, DCMO साहब, PMO पूनिया जी, ग्रुप चेयरमैन बलवंत जी, सभी पार्षदगण, सभी आगंतुक मेहमान बंधुओं, कर्मचारियों, आरोग्य के क्षेत्र में मेरे आने के बाद सबसे पहले गोदावरी वाटिका का जब लोकार्पण हुआ था तब मेरा ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ हर महीने एक दो हॉस्पिटल का लोकार्पण और उद्घाटन अवश्य होगा। सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम किया है उतना दूसरे क्षेत्र में नहीं है। स्वास्थ्य का क्षेत्र आम जन से जुड़ा हुआ है और कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। सरकार इस आदर्श वाक्य को लेकर के चल रही है और उसी दिशा में काम कर रही है। लेकिन मैं आम जन से भी ये अपील करता हूँ कि इस ध्येय वाक्य को अपना आदर्श बनाएं। वर्तमान में हमने इसको आदर्श वाक्य नहीं बनाया है, स्वास्थ्य को हमने द्वितीय श्रेणी में रख दिया है और पहला वाक्य हमने बना लिया है कि पहला सुख घर में माया। कहावत तो यह है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। लेकिन हमने माया को आगे रख दिया है और स्वास्थ्य को पीछे कर दिया। यही कारण है हम अपनी खेती को आज बिगाड़ चुके हैं। अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए अंधाधुंध उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उसमें DAP डाल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उसमें यूरिया डाल रहे हैं। इसका नतीजा आप देखिए, अपना पड़ोस का राज्य जहां से एक ट्रेन चलती है जिसको कहते हैं कैंसर ट्रेन, आपने सबने सुना होगा। TBM अस्पताल बीकानेर में कैंसर का सबसे बड़ा अपना एरिया का हॉस्पिटल है और उसमें जो पंजाब के रोगी इलाज कराने के लिए आते हैं और अधिकतर सवारियां वो रोगियों की होती है, इसलिए उसका नाम पड़ गया है कैंसर ट्रेन। इतना सब जानते हुए भी हम अपनी खेती को खराब कर रहे हैं, अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं जो अंततोगत्वा हमारे स्वास्थ्य में कई तरह की बीमारियां पैदा कर रही है। कुछ जागरूक किसान अपने लिए 5 बीघा में अलग से गेहूं करते हैं, लेकिन बाकी एरिया में बाकी जो खेत है उसके अंदर फिर से वही अंधाधुंध पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। उनकी सोच है कि हम तो स्वस्थ रहें, बाकी जनता जाए भाड़ में। लेकिन ये एक बात ध्यान रखिए, आप भले ही हलवा खा के सो रहे हो, लेकिन अगर आपका पड़ोसी बीमार है, खाट पे पड़ा है, कैंसर से जूझ रहा है और ऐसा जो बीमारियों से ग्रसित है, तो आप चैन से नहीं सो पाएंगे। उस पड़ोसी व्यक्ति की नेगेटिव ऊर्जा आपको कहीं न कहीं विचलित करती रहेगी। हम चाहते हैं कि पूरा समाज स्वस्थ रहे, पूरे समाज में सभी लोग सुखी रहें, तो हमें स्वास्थ्य को तत्काल उपचार के रूप में नहीं करके एक दीर्घकालीन उपाय के रूप में उसको अपनाना होगा। ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमें बढ़ना होगा
और ऑर्गेनिक खेती अगर नहीं भी कर पाए तो इन पेस्टिसाइड्स और दवाइयों का उपयोग हमें कम से कम करना होगा, ताकि हमारा समाज इन बीमारियों से बिना दवाई लिए स्वस्थ रहे। यही मेरी कामना है और यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय एसडीएम साहब, बहुत ही नेक विचार और हम सबके लिए उपयोगी जो बातें बताई है। सबसे करबद्ध निवेदन भी करना चाहूँगा, ऐसे अच्छे विचारों पर अपने जीवन में उतारें ताकि एक स्वस्थ हमारे समाज का निवास हो सके। आज के इस लोकार्पण समारोह में हम सब के जिनका हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे, इलाके में हर तरह से सुविधाएं उपलब्ध हो, हम सबके चहेते हमारे आदरणीय लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंच पर आसीन है। जोरदार तालियां चाहूंगा, कृपया अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें प्लीज। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे एसडीएम साहब नागेश जी चौधरी, हमारे सीएमएचओ साहब नवनीत शर्मा जी, डीसीएमओ लक्ष्य चौधरी जी और हमारे डॉक्टर साहब संदीप पुनिया जी, दयानंद खोखेवाड़ा जी, अनवर कुरैशी जी, सुनील बेनीवाल जी, अनूप सिंह जी शेखावत हमारे उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के बलवंत सैनी हमारे वाइस चेयरमैन और हमारे पार्टी के सत्य प्रकाश ताज जी मंडल अध्यक्ष, महमूद सिंह जी हमारे मंडल अध्यक्ष और पार्षद तमाम पधारे हुए गौरव सोनी, युवराज, इमरान जी, कुलदीप साहब, बसंत शर्मा जी, जगदीश गर्ग जी, दयानंद बेरवाल जी, शारदा स्वामी जी, हर्ष नाटा जी, आदरणीय रामकृष्ण जी राव साहब, हमारे एक्शन साहब, आदरणीय कुलदिया जी राजेंद्र जी, बद्री प्रसाद जी सैनी साहब, पवन जी वैद और तमाम इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण, कार्यकर्तागण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं, आज हमारे लिए बड़े हर्ष का मौका है, खुशी का मौका है कि यहाँ गणेशपुरा बास में शहरी आयुष्मान आरोग्य केंद्र यानी जनता क्लिनिक, उसका हम शुभारंभ करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको इस क्लिनिक के शुभारंभ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में आपको डॉक्टर साहब ने, एसडीएम साहब ने स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों का आपके सामने जिक्र किया। जहाँ तक हमारी सरकार का सवाल है, हमारी सरकार राजस्थान प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिले और जनता के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह करके हमारी सरकार काम कर रही है और समय समय पर अनेक तरह के कार्यक्रम भी स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित आप लोग लगातार देख रहे हैं। जहाँ तक हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारे इस कस्बे में, शहर में ये तीसरा आयुष्मान आरोग्य केंद्र यानी जनता क्लिनिक आज खुलने जा रहा है। इससे पहले 2 क्लिनिक हमारी सरकार ने पहले शुरू किए और आज ये तीसरे के शुभारंभ के मौके पर हम इकट्ठे हुए हैं। इसमें चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए, आमजन के चिकित्सा से संबंधित सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस केंद्र में
एक MBBS डॉक्टर बैठेंगे, 2 इसमें GNM की ड्यूटी रहेगी, एक ANM की ड्यूटी रहेगी, एक फार्मासिस्ट रहेगा, एक हेल्पर स्टाफ का रहेगा और एक स्वीपर, यानी 7 आदमियों की इसमें ड्यूटी, 7 व्यक्तियों की इसमें ड्यूटी रहेगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग PSC के समान सुविधा हमारे गणेश प्रवास के नागरिकों को मिलेगी, क्योंकि PSC जो भी आप देखते हैं गांव में, PSC में भी लगभग CMO तो साहब इतना ही स्टाफ होता है, लगभग यही स्टाफ होता है। मैं ये बात आपको इसलिए भी बताना चाहूंगा कि जब STH की बात आई, हमारे उप जिला चिकित्सालय की बात आई, उप जिला चिकित्सालय को पूर्ववर्ती सरकार उसके काम को चालू नहीं कर पाई। हमने हमारा प्रथम बजट जब आया तब उसको कंटिन्यू करने का हमने फैसला लिया, बजट में उसका प्रावधान दिया, लेकिन STH के भवन निर्माण के मुद्दे पर कई तरह की बातें आपने सुनी होगी। मैं प्रतिपक्ष के मेरे दोस्तों का, मित्रों का बहुत मान और सम्मान करता हूं, और निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो इस बात के लिए कि जनता को समय समय पर जागरूक करे विभिन्न मुद्दों के लिए, और सरकार चलाने में, हमारे कामकाज में किसी तरह की कमी खामी नजर आए तो उसको भी रखे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये सारा काम प्रतिपक्ष का होता है, और किसी भी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, मजबूत प्रजातंत्र हो, इसके लिए प्रतिपक्ष का होना भी अति आवश्यक होता है। इसलिए हम प्रतिपक्ष का मान और सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई, मैं STH का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वहां पर हस्ताक्षर अभियान चलाए गए, कई तरह का एक नकारात्मक प्रचार भी किया गया। ये कहा गया कि ये हॉस्पिटल को सरकार बाहर ले जा रही है। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि हम लोग हॉस्पिटल बाहर तो ले जाने की बात दूर रही, हम तो मोहल्लों के अंदर जाकर के PSC खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं। हमने गोदावरी वाटिका में खोला, हमने पीछे एक वार्ड पीछे वाला उसमें खोला, कुटिया रोड, अभी ये हमने गणेश प्रवास का चालू किया। आप तो कहते हो कि बाहर ले जा रहे हैं, हम तो आपको बेहतर चिकित्सा सुविधा मोहल्ले के अंदर आके देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रतिपक्ष के साथियों को भी आगाह करना चाहूंगा कि आप लोग सहयोग कीजिए, ताकि लोगों को अच्छी चिकित्सा मिले, चिकित्सा सुविधा मिले, अच्छा लोगों का स्वास्थ्य रहे, उसमें योगदान दीजिए। ये दूसरी बात मैं STH के बारे में बताना चाहता हूं कि STH का बहुत बड़ा बजट आया, उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ उसका पैमाना होता है, कुछ उसके नियम कायदे होते हैं। उसके मुताबिक जो हमारा पुरानी CSC जो चल रही थी, उसकी भूमि को पर्याप्त नहीं माना गया कमेटी के द्वारा। 8 से 12 बीघा के बीच में शायद भूमि का इसमें प्रावधान रखा गया है। तब हमने कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में भी मीटिंग हुई, हमारे अधिकारी जयपुर से भी आए। तब दूसरा सवाल आया कि गवर्नमेंट लैंड, कोई सरकारी भूमि उपलब्ध हो, लेकिन सरकारी भूमि जो उपलब्ध हमारे पास थी उसकी भी दूरी ज्यादा थी, बल्कि कमेटी ने यह कहा कि एक पंचायत हेडक्वार्टर आप क्रॉस करके जा रहे हो, ये इस पैमाने में नहीं आता। अब हमारी कमेटी ने निर्णय लिया कि कोई दानदाता को तैयार किया जाए, भामाशाहों को तैयार किया जाए, और दानदाता और भामाशाह को तैयार करना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन मैं हर बार की भांति आज के कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं दानदाताओं और भामाशाहों का, जिन्होंने आगे बढ़ करके अपनी बेशकीमती जमीन STH बनाने के लिए मुख्य रोड पर, दिल्ली गंगानगर मुख्य रोड पर हमें वो रोड जमीन उपलब्ध करवाई।
आज आप देख सकते हो बहुत बड़ा हॉस्पिटल की शानदार बिल्डिंग, जो कि कई करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बन रही है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, और उसका काम भी युद्ध स्तर पे चल रहा है। हालांकि प्रतिपक्ष की भूमिका का मैं जो जिक्र कर रहा था, उन लोगों ने माननीय हाई कोर्ट का भी रुख किया, वहां से हमने फैसले का इंतजार किया। फैसला माननीय उच्च न्यायालय जो आया वो ये आया, अधिकारियों को निर्देशित किया, हमारी सरकार को निर्देशित किया कि हॉस्पिटल दानदाताओं की जमीन पर बनना चाहिए। फिर भी कौन थमे भाई, लाल पकड़िया दिल्ली का भी रुख कर लियो। और हम लोग बहुत सम्मान करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का कि पहली तारीख पर एक झटके में उन्होंने आदेश कर दिया कि जाइए, आप समय खराब मत कीजिए, हॉस्पिटल दानदाताओं ने जमीन दी बनना चाहिए, वो आज बन रहा। अभी ये देखो सीएमओ साहब जल्दी जल्दी गेड़ा मारे करो, और फिर भी दोनों बैठे हो डॉक्टर संभाले करो, जाके सारा नागरिक सुन ला रहे हो, संभालो, बढ़िया बिल्डिंग बनवाओ। आज वो उद्घाटन करो ना, वो हॉस्पिटल करो ना, एसडीएच को बड़ा उद्घाटन करागा, थाने सारा ने बुला के लड्डू खुआऊंगा। एक काम जरूर कर दियो, प्रतिपक्ष के साथ या नवीन धूप तो देके सागर जरूर ले लो, तो कोई सटे को नहीं। मैं तो स्टे जाए लेकिन तो कोई स्टे को लाडू पर सटे को नहीं कहना मुझे कुलदीप जी। ये अर्ज भाइयों को बुलाने में कहा है, अरे भाईजान की उड़ दूर तो चाहती रहेगी, लेकिन लड्डू दिवाना में क्या अर्ज है? वो देखिए, वो तो मैं कुछ बातें स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने सरकार बनने के बाद हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि भादरा विधानसभा क्षेत्र को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिले, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े काम हो। इसमें सबसे बड़ा गांव नेठाड़ा, उसके पीएससी को सीएससी में कर्मोन्नत करने का काम हमारी सरकार ने किया, और वहां भवन का काम भी हमने चालू कर दिया। इसके साथ साथ रासराना में सब सेंटर था, उसको पीएससी में कर्मोन्नत करने का काम सरकार ने उससे अगले बजट में कर दिया, उसका भी काम अब चालू होने वाला। और बजट तो किसी खाली को जान दियो, इस बजट में भी हमारे अंतिम छोर के गांव, हरियाणा बॉर्डर के गांव शेरडाम जो उप केंद्र था, उसको भी पीएससी में कर्मोन्नत करने का फैसला हमारी सरकार ने इस बजट में, यानी मैं 3 बजट ले आया, तीनों बजट में एक यानी कोई बजट खाली तो कौन जाने। अब ये बाकी हमारे पूर्ववर्ती सरकार के समय जो सैंक्शन थे वो काम भी पूरे किए। पीएससी निनान, पीएससी डुमराना, मुंशी मेहराना, इन सब के भवन बनाने का काम किया गया। सब सेंटर भी आसन, डूंगर सिंहपुरा, मुंदरिया छोटा, पचारवाड़ी, किराना छोटा, कर्णपुरा, खसवाना, कनाऊ, रामसरा, गिरना सिंहपुरा, उदलवास, ये 55 लाख के उपकेंद्रों की बिल्डिंग, जिनका काम कईयों का हो चुका है, कईयों का प्रगति पर है। इसके साथ साथ मोहम्मदवास, महरिया, घानी बेरवाल, बेर, तकचिड़िया गांधी, इनके अंदर भी सब सेंटरों का काम, नवीन भवन बनाने का काम हमने हाथ में लिया। दीपलाना में भी जो पीएससी क्षतिग्रस्त थी, उसके पुनरुद्धार का काम भी हमने चालू करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसडीएच में अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे बीसीओ साहब बैठे हैं, सीएमओ साहब भी बैठे हैं। भादरा में हॉस्पिटल तो पुराना चल आप एसडीएच भी बड़े टाइम हो गए, सीएससी भी लंबे टाइम हो जाए करता, तो क्या डॉक्टर क्या 3 डॉक्टर तो हैं, कभी कहता 4 हो गया, फिर कोई एक तो बदली करा लेंगे जब तो। अब बात में अगर थाना बता रही हूँ तो बोल, आज 22 सीटें डॉक्टरों की, चिकित्सकों की 22 सीटें स्वीकृत है, 22 पद स्वीकृत है आपके पास। उसमें से मुझे कहते हुए खुशी है कि 19 पद, 19 डॉक्टर हमारे पास कार्यरत है, 19 के पद भरे हुए हैं, 19 तो है ना, और 19 तो हमारे कहना बाकायदा कार्यरत है।
और 3 सीट जो खाली है 3 डेपुटेशन पर लगा रखे, 22 का 22 डॉक्टर काम कर रहे हैं। ऐसा देखा कभी आपने? कोई करता नहीं डॉक्टर पे, यार डॉक्टर तो है कोई फलानों को नहीं, फलानों को नहीं। अभी बताने की जरूरत को नहीं, कोई ENT को, कोई पेडियाट्रिक्स, कोई सर्जन, तो मैं पढ़ी लोगों डॉक्टर साहब के लिए बताता है जो भी हो सारा एनेस्थीसिया को भी और कई डबल भी सारे दंत चिकित्सक भी दांता हो कुलदीप जी कोई गड़बड़ सड़बड़ हो दिखा आंखा में डॉक्टर ENT के 2 हैं। ये सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। ENT 2 को 3 है। और मैं आपको ये भी अवगत करवाना चाहता हूँ कि अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर जाते थे, प्राइवेट में जाना पड़ता था। हमने अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी बाकायदा भादरा में हमने 2 एक अल्ट्रासाउंड का केंद्र वो हमने चालू कर रखा है। अल्ट्रासाउंड में भी उसमें गर्भवती महिलाओं का फ्री है, BPL का भी फ्री है, और कोई सामान्य जो है वो भी बहुत ही मिनिमम उसकी फीस पर, यानी 12 जानता तो 1200-1300 रुपये तो लगता ही होगा ना। कितना लगेगा बताओ? 900-1000-1200 रुपये तो लगे ही लगे ना दयानंद, फ्री ऑफ कॉस्ट अल्ट्रासाउंड की सुविधा दी थी। और एक वो डायलिसिस, अब कई बार गुर्दारों की भी परेशानी की स्थिति में आ जाते हैं, डायलिसिस के लिए बाहर जाना पड़ता था। हमने वो सुविधा भी, डायलिसिस की सुविधा भी हमने SDH में चालू करवा दी है। बाकायदा डॉक्टर जो है पूरी टीम डायलिसिस की सुविधा मरीजों को दे। एक्सरे मशीन भी है, एक्सरे तो पहले से था ही। और मैंने ये भी बता दिया, मैंने हमारी RMRs की मीटिंग के अंदर मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी मशीनें चाहिए, आप मांगिए, जो मांगोगे आपको मिलेगा। लेकिन भादरा क्षेत्र की जनता की सेवा कीजिए, इनके स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, इनको अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाइए। इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। बाकी और थाने में चिकित्सा डिपार्टमेंट की बात करी है। अब वो खत तो सबको बताऊंगा तो गर्मी में परेशान करनी हो खत तो घणो मोटी जगह बता दी। लेकिन फिर भी मैं आपको कह सकता हूँ कि जैसे इस बजट में भी, इस बजट की बता देता हूँ, इस बजट में भी हमने, आपको याद होगा 2013-2018 के दौरान जब हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, आदरणीय वसुंधरा राजे की सरकार राजस्थान प्रदेश में काम कर रही थी, तब हमने यहाँ के युवाओं की मांग पर, यहाँ के स्टूडेंट्स की मांग पर, प्रजा के मांग पर हमने राजकीय महाविद्यालय उस समय खोला था। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि उस राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में कर्मरत करने का काम आदरणीय भजन लाल जी की सरकार ने इस साल किया, PG करने का काम किया। केवल फलाना SFI का आ गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, ये काम नहीं होता। काम ये होता है अगर खेल की चिंता करता, पढ़ाई की बात करो, पढ़ाई का ये हो गया वो हो गया। एक कॉलेज कौन खुलवायो, कांग्रेस की सरकार भी थी टाइम पर, और भी चलो कोई बात नहीं, वो साथी कैस के चलो मैं भी टाइम पावर में कौन हो, देखना बहुत बड़ी पावरी। याद कर मलखेड़ा में CM साहब आया और CM साहब कह गए वो कुलदीप जी तो ये जिला मांगता तो जिला दे देता। याद है भाषण? तो राजकीय महाविद्यालय ने स्नातकोत्तर करवाता कुण हो कुण हाथ पकड़े हो, नारायण लगाने से काम नहीं चलता। काम धरातल पे होना चाहिए, काम दिखना चाहिए। हमने स्टूडेंट्स की चिंता की, उनके भविष्य की चिंता की, इसको स्नातकोत्तर में इसी बजट में हमने इसको करवाया है। और पशु केंद्र भी ये आपके रतनपुरा डाबड़ी नई पंचायतें हमने बढ़ाई, उसमें हमने किया है। खाड़ा निर्माण के लिए अब काम इस बजट में चालू किया है कि वो सुचारू रूप से उसको क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। डुंगराना के पशु केंद्र को
पशु चिकित्सालय में कर्म 30 बजट में किया, पंडित से भी सुन लो, आपका बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा। सेल्डावाड़ा मैंने बता दिया आपको कि वहाँ भी PSC खोली है। और एक और काफ़ी दिन से हमारे जोगीवाड़ा, इलाखड़वास, घोड़ावास, ये गांव के कोई कार्यकर्ता बात को सुन भी रहे होंगे, ये कई लंबे समय से मांग कर रहे थे एक घोड़ावास माइनर की, जिसको हमने उसका नाम दरअसल साइकिल के रूप में परिवर्तित करते हुए वो घोड़ावास माइनर भी पिछले दिनों स्वीकृत हमारी सरकार ने कर दिया है, उन किसानों को राहत देने का काम करें। इसके साथ साथ अब बाईपास PWD के अब सारी सड़कें गिनाने की आवश्यकता नहीं, हमने बड़े पैमाने पर बेसिकली सड़कें बनाई, इस बजट में भी लेके आए हैं। और ये आपके जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनके रिकार्पेट का काम भी बड़े पैमाने पर हमारा चल रहा है। बाईपास की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पिछले बजट में भादरा राजगढ़ रोड से भादरा सावा रोड उसको बाईपास में से जोड़ने का काम सरकार ने पिछले बजट में किया। थोड़ी सी कमी रह गई थी साहब, ओवर ब्रिज बनना चाहिए, हमने मांग की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को और हमारी उप मुख्यमंत्री जी को कि हमारी मांग पर वहां रेलवे ओवर ब्रिज जी को मंजूर कर दिया। ये पिछले बजट की बात। और मैं अड़े गाँव में जानता थारे बीच में तो मैं एक बात कह करता मैं जो जी करे कि इन्हें आप डुमरानाली रोड ने करणपुर रोड में और जोड़ दिया तो परनू जो है ना तो गांधीवाड़ा रोड फिर आदमपुर रोड सारा सुविधा है ही है, तो वो रोड जो तो चारों पास आउटर रिंग रोड दिल्ली बिल्कुल बढ़ जाए भागरा। मैं तो कोशिश कराऊंगा। मुझे कहते हुए खुशी है कि आप लोगों की मांग पर इस बजट में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी वित्त मंत्री जी ने भादरा सावा रोड से भादरा कर्णपुरा रोड तक भी बाईपास को स्वीकृत कर दिया है और वो बनने के बाद में से देख कर आउटर रिंग रोड है। ये चीजें मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो बजट में जो चीजें आ रही हैं ये इस बजट की बातें हैं। एकमात्र ब्लॉक शिक्षा के क्षेत्र में इस जिले में भादरा ब्लॉक को उसमें सम्मिलित किया है। उसमें इंडोर गेमों के लिए भी छोटा मोटा सामान स्कूलों के अंदर जा रहा है। और 5 विद्यालयों में अभी पिछले दिनों 4-4 लाख के हमने बास्केटबॉल के भी ग्राउंड अभी सैंक्शन किए, उसका भी काम हमने चालू कर दिया है हाथों हाथ। कोऑपरेटिव के सेक्टर में अभी पिछले दिनों 500 MT का जो है क्रय विक्रय सहकारी समिति पर चालते मिनट में एक सड़क और लागू एक बड़ो 25 लाख को जो है ना 500 MT को गोदाम अभी स्वीकृत हो। अब मैं वकील जी किने गया, वकील जी मांग करेगा कि 100 MT को माने जो अपना अध्यक्ष वकील जी बैठे थाला कागज भेज दिया, काल जमीन वाली बात बन जाएगी तो जमीन तो चाहिए ना बनाने दी, तो जमीन को जो ही स्वीकृति आओगी थाने वो गोदाम भी लागी जाएगा बाद स्वीकृति भी। वो SDM साहब को मैंने बता दिया, कल कागज कल भेज दिए दोबारा, वो भी जल्दी से जल्दी आपका करेंगे। तो ज़्यादा गर्मी का मौसम है, ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता। मैं एक ही बात कह के बात को विराम देना चाहूँगा। देखो शौक है तो पढ़ो, आपको कुछ लोग कहते हैं तो शौक है तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो काम में विश्वास रखते हैं। एक बात मैं कह के जाता हूँ, हर सभा में कहता हूँ और बड़े चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहता हूँ कि हमने काम किया है। और ये तो केवल एक ट्रेलर है। अभी कुलदीप जी का लंबो ना खोलियो टाइम लागी से पूरा इतिहास 2.5 साल का जो काम हमने किया उसका पूरा ब्यौरा, उसकी एक पूरी भादरा विकास पुस्तिका हमने तैयार की है। बड़े कार्यक्रम करेंगे, आपका जोगीवाड़ा के अंदर कार्यक्रम अभी प्रस्तावित, उसमें भादरा की जो शहर की समस्या जो पीने के पानी की थी, देखा तो सेठ हमारा बैठे बहुत दिनों लाग रहे हो। पिछले सरकार में भी तो बात करी शिव शंकर कभी नो जुड़वा है तो पानी आता है इमरजेंसी सिस्टम से 15 दिन सिस्टम चलता है। इस बार सिद्धमुख सिस्टम से आपके सिद्धमुख बित्री का मेन डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ फीडर है, सिद्धमुख फीडर है, सागरा से पानी सीधा भादरा को जोड़ करके और भादरा जल प्रदाय योजना
जो है वो हमने मंजूरी दी है, उसका बहुत जल्दी शिलान्यास हम करेंगे। और वो जोगियावाड़ा गांव में इसलिए करेंगे कि वहाँ हमने एक नहर भी स्वीकृत की। काम शुरू हो दिन थाने पूरी पुस्तिका पेश करती हूँ सारा बीच में 2.5 साल और कह के जाता हूँ कि हमारा 2.5 साल का हिसाब हम पेश करेंगे। प्रतिपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ, आप अपने प्रथम 2.5 साल का हिसाब लेके आ जाना। हमारा विकास यदि आपसे 19 रह जाए तो राजनीति छोड़ दे। ये चुनौतीपूर्ण शब्द है मेरे, कोई स्वीकार नहीं करे, मैं क्या कर सकता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि जब हमारे 5 साल पूरे हो, जब आचार संहिता लगे, उस समय 5 साल का हिसाब भी जनता के बीच में रखेंगे। वो भी यदि कम रह जाएगा तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये बात बार बार मैं पहुंचाता हूं प्रतिपक्ष के पास कि जिंदाबाद मुद्दाबाद करने से काम नहीं चलता, काम की बात कीजिए। और इसके साथ साथ इलाके में अमन चैन सुख शांति रहे, भाईचारा रहे, सांप्रदायिक सौहार्द रहे, अच्छी कानूनी व्यवस्था रहे, इसके लिए भी लगातार हम प्रयत्नशील हैं। रंजिश की राजनीति में हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती, भाईचारे को बढ़ाने में विश्वास करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भादरा के विकास में आप आगे आइए, आपका हम वेलकम करेंगे और भादरा के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, विकसित राजस्थान बने। तो मोदी जी की सोच है कि विकसित भारत बने, विकसित राजस्थान बने, वैसे ही एक सोच के साथ कि विकसित भादरा बने, इस बात को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गायक जी का बहुत बहुत आभार और अंत में धन्यवाद भाषण के रूप में सुरेश जी मील। बैठो बैठो सबसे निवेदन करें 2-4 मिनट का हम समय लेंगे। सुरेश जी मील अगर यहाँ मौजूद हैं तो आदरणीय विधायक जी का तमाम अतिथियों का धन्यवाद स्वरूप भाषण के लिए मंच पर पहुंचे। गणेश आवास में पधारे हुए आदरणीय विधायक जी, आदरणीय एसडीएम साहब, मैं उनके साथ पधारे हुए सभी अतिथिगण का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। और सबसे निवेदन करता हूं कि यहाँ मीठा मुंह करने की व्यवस्था की हुई है, थोड़ी बहुत वो करके जाएं, जलपान करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचने पर मांडवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भादरा क्षेत्र के जो भी प्रबुद्धजन हमारे कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मी जो भी पहुंचे हैं, आप सभी का भी मंच की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज अतिथियों के सानिध्य से कार्यक्रम समापन की घोषणा होती है। सभी नाश्ता लेकर के घर जाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब बढ़ाइए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।